हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थ सभी का स्वागत है। लेखपाल और होमगार्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और टॉप 50 क्वेश्चन में इस बार लाए हूं। पार्ट 2 वीडियो मेरी है ये जीके जीएस की, लेखपाल और होमगार्ड वालों के लिए। ठीक, अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, देखेंगे मजा आएगा। ठीक, जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, कई बार, मैक्सिमम टाइम, मोर टाइम में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए ही आए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों क्वेश्चन से लग गया होगा क्वेश्चन कितना दमदार है। तो राष्ट्रपति करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कैग जिसे बोलते हैं, कैग। ठीक है, सीएजी कैग, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति हमेशा करता है। ठीक, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ही रहता है। क्वेश्चन आएगा कि उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है, उसको राज्यसभा के सभापति का मिलता है। राज्यसभा के सभापति के आधार पर उसे तनख्वाह मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक, 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? तो मेरठ से शुरू हुआ और मंगल पांडे ने शुरू किया था। मेरठ से मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक, 1857 में। ठीक, मंगल पांडे जो थे बैरकपुर छावनी में थे, बैरकपुर छावनी में थे और 34वीं इन्फेंट्री बटालियन, 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही थे। क्या थे? 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के ये सिपाही थे मात्र। ठीक, इन्होंने बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे जो थे, इसको विद्रोह 1857 से शुरू हुआ मेरठ से। मेरठ में ही मंगल पांडे सिपाही थे जो बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के एक सिपाही थे, और इन्होंने विरोध किया। इसका जो तात्कालिक कारण था कि जो कारतूस होती थी उसको दांत से निकालना रहता था, तब बंदूक में डाल के तब शूट करना होता था, और कहा जाता है उस कारतूस के जो ऊपर वो चर्बी टाइप की लगी थी, वो गाय की थी तो सुअर की थी। और हिंदू धर्म में गाय को माता मानता, तो इसलिए उसका यूज कर नहीं सकता, और मुस्लिम जो है सुअर को हराम मानते, मतलब सुअर बहुत गंदी चीज है, तो वो उसका नहीं। और उसमें वही थी, ये अफवाह उड़ी थी, रियल क्या था वो नहीं कोई जानता है। अफवाह थी जिसकी वजह से इस आंदोलन का जो है रुद्र रूप धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलता है, खास तौर से नॉर्थ इंडिया में। ठीक, मिड नॉर्थ इंडिया में। राइट, लेगुमिनस किस में पाया जाता है? तो लेगुमिनस दालों में पाया जाता है, पल्स में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेगुमिनस दाल जितनी होती है उनमें पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का। विजयनगर हिंदू, जब विजयनगर बना तो विजयनगर साथ एक और साम्राज्य बना था, बहमनी। वो बहमनी कौन सा वंश का था? ये मुस्लिम वंश का था। ठीक, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की, जो एक हिंदू साम्राज्य शासक थे। ठीक, हिंदू शासक था विजयनगर साम्राज्य की, हिंदू साम्राज्य था। वहीं बहमनी जो था मुस्लिम साम्राज्य था। ठीक, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण जी। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण जी हैं। ठीक, आगे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ, और इसमें गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? गांधी जी ने कहा था करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था 1942 के आंदोलन में। ठीक, आगे चलते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका कौन थी? तो अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति राय थे। ठीक, आगे चलते हैं। अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार कब से सम्मानित किया गया? तो 1997 में। ठीक, लोकसभा की 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर कितना माह होना चाहिए? तो अधिकतम 6 माह। 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो सेशंस होते हैं उनके बीच मैक्सिमम 6 माह, इससे अत्यधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। तटीय भूमि का मतलब कि ये अगर भारत है तो तटीय भूमि गुजरात से लेकर ये पूरा हिस्सा पश्चिम बंगाल तक। ठीक, पश्चिम बंगाल तक हिस्सा, यहां से लेकर ये पूरी लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। ठीक, अर्जुन पुरस्कार संबंध किससे है? तो खेल से है, स्पोर्ट्स से। अर्जुन अवार्ड हमेशा खेल से संबंधित उसमें दिया जाता है। पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र, हिंदी की कवि है, हिंदी के राइटर हैं। गद्य और पद्य के लेखक तो प्रेमचंद जी। ठीक, गद्य के खास होते हैं, पद्य ने गद्य के। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो नौकायान से ही।
जो खासतौर से केरला वगैरह में देखो नहीं, नौकायान होता है, कई नौका के वो लोग होते हैं उसको चलाते हैं, वो कंपटीशन होता है, तो नौकायान से संबंधित वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान से संबंधित है। ठीक, ये दक्षिण भारत में प्रतियोगिता होती है, साउथ इंडिया में इसकी प्रतियोगिता होती है। ठीक, आगे चलते हैं। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। अगर मैं कहूं साहब मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जिन्हें बोला जाता है, तो कितने थे? तो मूल संविधान में 0 थे, एक भी नहीं थे। आपने पॉलिटिक क्लास पार्थिव चीवर से मैंने सारी क्लास देखे, उसमें पढ़ा है, उसमें उन्होंने सारी चीजें वेल एक्सप्लेन बताई। ठीक, तो 0 मूल संविधान में एक भी नहीं थे। ठीक, मानव शरीर में वसा का संचय किससे होता है? एपिडोज ऊतक से। वसा का संचय, फैट, ठीक, तो वो किससे होता है? एपिडोज ऊतक से होता है। ठीक, आगे चलते हैं। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीडी सावरकर साहब। कौन है? वीडी सावरकर साहब। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट की गठन किया गया था, क्योंकि एक दिन गवर्नमेंट काम कर रही थी, एक दिन संविधान का निर्माण, एक दिन संविधान, अल्टरनेट डेज काम होता था। ठीक, प्रशासन मतलब की सरकार भी चलती थी, देश भी चलाना है और संविधान का भी निर्माण करना है। ठीक, ये चीज। कापार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। एल्यूमिनियम का प्रमुख है बॉक्साइड। हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा? तो 1530 ईस्वी में बैठा। कब बैठा? 1530 ईस्वी में बैठा। क्यों? क्योंकि 1526 में बाबर आया था, बाबर। ठीक, 26, 27, 28, 29 तक तो युद्ध लड़ता रहा, जिसमें इसका देश की मृत्यु हो गई, तो उनका बेटा हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रहा। उसके बाद हुमायूं को हटा के शेरशाह सूरी बैठ गया था, लेकिन दोबारा शेरशाह जब एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनके जो सेनापति थे हेमू, उनसे लड़ाई होती, फिर आ जाता हुमायूं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता? तो आगम कहा जाता। जैन साहित्य को, जैन लिटरेचर को आगम कहा जाता। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सितंबर 2005 में किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक, हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेरा संघर्ष। बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये बहुत बार आया है। रबड़ उत्पादन भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रबड़ उत्पादन में केरल जो है, सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन भारत के केरल से होता है। संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो 111 आर्टिकल है संयुक्त राज्य, यूनाइटेड स्टेट। यूएस के चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। ठीक, अगला है द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। द्वीप मतलब आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी, आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसका अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ठीक, भारत ध्वज का निर्माता कौन है? तो पिंगली वेंकैया। राष्ट्र ध्वज का जो निर्माण किया वो पिंगली वेंकैया जी ने किया। ठीक, नेक्स्ट, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब क्या होता है? तो घटता है। जितना ज्यादा ऊंचाई बढ़ते जाओगे वायुमंडल दाब उतना घटता जाएगा, जितना नीचे रहोगे उतना ज्यादा दाब लगेगा, जितना ऊपर जाओगे दाब कम होता जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जितना ऊपर जाओगे वहां दाब कम होगा, और जितना नीचे रहोगे उतना ज्यादा दाब लगेगा। ठीक, नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, न कि कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए है तो आपको रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, 31 में। ठीक, आगे चलते हैं। विद्युत चुंबक किसका बना हुआ होता है? तो नर्म लोहे का, सॉफ्ट आयरन का विद्युत चुंबक बना होता है, सॉफ्ट आयरन का विद्युत चुंबक बना होता है। ठीक, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो 1915 में आए। मतलब उसके पहले गांधी जी का कोई मतलब नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, कोई जिक्र नहीं था समाज में। ठीक, ये एलएलबी प्रैक्टिस करके अफ्रीका से। ठीक, तो 1915 में गांधी जी आए। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। कहां पे हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी सबसे पहले। ठीक, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ का ही नेशनल गेम है ये। ठीक,
एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.852 किलोमीटर होते हैं लगभग। अगर मैं कहूं तो लगभग 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर होते हैं एक नॉटिकल मील। और ये दूरी जो नापी जाती है किसकी? समुद्र की नापी जाती है। ठीक, समुद्र की जो दूरी होती है नॉटिकल मील में नापी जाती है। ठीक, आगे चलते। लेंस की क्षमता किसमें मापा जाता है? तो डायप्टर। लेंस की क्षमता हमेशा किसमें नापी जाती? तो डायप्टर में लेंस की क्षमता नापी जाती है। ठीक, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ठीक, तो ये आगे चलते हैं। 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं। ठीक, आगे चलते। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद ने की थी। ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक, गुरु अंगद ने की थी गुरुमुखी लिपि का, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, कोपा अमेरिका का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। कोपा अमेरिका का संबंध फुटबॉल से है, फुटबॉल गेम से। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। ठीक, नेक्स्ट। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद हमेशा खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उद्योग से, नहीं मछली उद्योग से नीली क्रांति का संबंध है। ठीक, जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कहां पे करवाया था? तो दिल्ली में। कहां करवाया था? दिल्ली में करवाया था। ठीक, नेक्स्ट। भारत संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को पहली बार अंगीकार किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक, नेक्स्ट। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? कानून बनाने का? तो मनु को माना जाता है। किसको? मनु को माना जाता है। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में है? तो रुड़की उत्तराखंड में। कहां पे? रुड़की प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की उत्तराखंड में है। ठीक, आगे चलते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का निर्माण मोहम्मद इकबाल ने। ठीक, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों, होमगार्ड और लेखपाल के लिए टॉप 50 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जनरली कई बार पेपर में पूछे गए हैं, इसी बिहाफ पे मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। और लेकिन ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत जरूर देखिएगा, इससे आपको बेनिफिट मिलना निश्चित है। ये तो अभी मेरी दूसरी वीडियो है, इसमें 15-20 वीडियो लाएंगे, लगभग 500-700-800 क्वेश्चन आपको मैं प्रिपेयर करा दूंगा। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। ओके, और साथ ही आपको बता दूं मेरी करंट अफेयर की वीडियो डेली 6 बजे आती है, आप उसको जरूर देखिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।